नेमिशनगर किसानों का अनिश्चितकालीन आंदोलन। नेमिशनगर योजना को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ गया है। 10 ग्राम सभाओं के किसान सर्किल रेट में भेदभाव का आरोप लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि नेमिशनगर योजना एक ही है, ज़मीन की प्रकृति भी एक ही जैसी है, लेकिन प्रशासन ने 8 ग्राम सभाओं की ज़मीन का सर्किल रेट 1 करोड़ 25 लाख रुपये रखा है, जबकि 10 ग्राम सभाओं की ज़मीन का रेट सिर्फ 81 लाख रुपये तय किया गया है। किसानों के मुताबिक 44 लाख रुपए का ये फ़र्क संविधान की समानता के अधिकार और भूमि अर्जन कानून 2013 का उल्लंघन है। पिछले कई महीनों से विभागों के चक्कर काटने के बाद भी किसानों को कोई लिखित जवाब नहीं मिला। किसानों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहेगा, लेकिन अगर प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वो मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार किसानों की मानती है या आंदोलन और तेज होता जाएगा। क्या मामला है आपका? हमारे क्या शासन से मांग है? हमारे शासन से मांग है कि हमारी ज़मीन जो 81 में ली जा रही है, हम कहाँ जाएंगे भला बस सोचो। हमारे इच्छा अनुसार हमका पैसा मिल जाए तो हमारी ज़मीन मिल जाए और हमारा कानूनी अधिकार है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो उस स्तर पर आप क्या तैयारी करेंगे? हम कुछ ज़मीन नहीं दे सकते हैं, हम लड़ेंगे उनसे, हम अपना पूरा हक लेकर रहेंगे, क्यों नहीं देंगे। और हमारा गांव शहरपुर हमेशा भाजपा के लिए संघर्षशील रहा। हमारी पोलिंग सबसे फर्स्ट नंबर पर आई। हमारे गांव का क्या विकास किया? और पूरा गांव का 1 करोड़ 25 और शहरपुर का जो है 81 कैसे नीति है सरकार की। और जबकि हम लोग भाजपा के जीवन भर से वोट देते हैं, फर्स्ट नंबर पोलिंग शहरपुर की आती है, क्यों अन्याय कर रहे हैं? और यहाँ कोई अधिकारी मौके पर आता ही नहीं। इस किसान की खिल्ली उड़ाते हैं, चूतिया बनाते हैं। और थोड़े लिए ऑफिस है, कोई आता है यहाँ पर पूछने कि क्या हाल है तुम्हारा? हमें मेरे मर रहे हैं, हमारी ज़मीन फ्री में लेना चाहते हैं, हम कैसे देंगे? हमारा भी अधिकार है, उनका लेने का अधिकार के हमारी ज़मीन पुरखों की है, हम देंगे नहीं। क्या खून की नदी बह जाए? हमारा जब तक पैसा नहीं मिलेगा पूरा हमारी इच्छा अनुसार, तब तक हम ज़मीन नहीं दे सकते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज कुमार यादव है। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे ये है कि सर सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रही है। किसान सरकार कह रही कि हम 2013 के कानून के थ्रू हम किसानों से ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी सारी विसंगतियाँ ला के खड़ी कर दी है कि किसानों को छला जा रहा है यहाँ पर। पहले नंबर पर तो यही है कि एक योजना पे एक समान मुआवजा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि सर किसानों को लगभग भूमिहीन हो जाएगा सारा किसान। जो उस 2013 कानून में कहता है कि अगर किसानों की सारी ज़मीन जा रही हैं तो 20% आरक्षित की जाए ज़मीनें, जो आरक्षित किए जाएंगे। जो किसान ज़मीन दे रहा है उसके अनुपात में उसको किसान को उस ज़मीन को फिर बांटा जाए उसको, और जो विकसित भूमि होगी उसका जो है उसका जो मुआवजा लगे वो किसानों की जो मुआवजा दिया जाएगा उससे कटौती कर लें। कटौती करके जो 20% भाग है उसको किसानों को दिया जाए, ताकि वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में के लिए है। जो शहरी योजना आ रही है उस पर लागू करना स्वरोजगार खोल सके, वो उसका जीवन यापन चल सकता है उस पर, और ये भी नहीं कर रहे हैं वो, और एक समान मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं सर। तो किसानों के साथ यहाँ पर सर उनको खत्म ही कर देंगे सब। क्या मांग है? मूल मांग यही है सर कि लैंड पूलिंग की व्यवस्था की जाए और एक समान मुआवजा किया जाए। और अगर ये नहीं होगा सर तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपका क्या नाम है? हमारा गुस्सा क्या मामला है आपका? मामला ये सर है कि हमारे योगी जी से कहना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये ज़मीन जो नेमिशनगर बनाया गया, ये नेमिशनगर बनाने से हमको लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हमारे पंचायत के पास है। या 1.25 करोड़ में ज़मीन लगाई गई, उसके बाद 81 लाख लगाई गई, फिर 65 लाख लगाई गई। एक भाव रुपये ज़मीन किया जाए, योगी जी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। और बाकी हमको शमशान घाट के लिए ज़मीन चाहिए, स्कूल के लिए ज़मीन चाहिए, शादी शुदा करने के लिए ज़मीन चाहिए योगी से हमको। और बाकी हमको स्कूल की जगह चाहिए। या हमको योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह समस्या हमारी दूर कर दें, ये 10 गाँवों की। अम्मा, आपका क्या नाम है? आप आज 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, तो
आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी ज़मीन जो दाम नहीं देंगे सही तो हम ज़मीन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। और हमारे पुरखा उन्होंने मुसीबत से ज़मीन बनाया था तो उनको बहुत गुरेज आया था। भूखे प्यासे ज़मीन बनाई नहीं है और हम ज़मीन तो नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, अगर दाम नहीं लगाएंगे सही तो हम ज़मीन नहीं देंगे। हमारा नाम ब्रजेश क्या यादव। मामला है आपका? मामला यह है कि हमारी ज़मीनें LDA के द्वारा नैमिष नगर योजना के नाम पर ली जा रही है। एक योजना एक मूल्य, ये तो हमारा अधिकार है। उसके साथ किसानों की तमाम शर्तें, किसानों की तमाम समस्याएं योजना से प्रभावित होंगी। हम चाहते हैं कि पहली बात तो हम योजना के विरोध में हैं। योजना की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मजबूरी है सरकार के पास तो आवे, आला अधिकारी किसान के बीच में बैठ करके उनकी सहमति ले करके उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके ज़मीन ले सकते हैं। किसान मार्केट भाव को भी ध्यान में रखा जाए। किसान ज़मीन देने को लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिससे हमारा गांव प्रभावित न हो, हमारा कल्चर न प्रभावित हो और आपकी योजना भी न प्रभावित हो। हम सारे किसान इस बात को लेकर के आज 9वां दिन है धरने पे बैठे हैं। मीडिया के अलावा, सोशल मीडिया के अलावा कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारी लोगों को सुनने के लिए नहीं आया है। हम लोगों ने ठान लिया है कि जब तक हमें उचित मुआवजा, उचित हमारी मांगे अगर नहीं माने जाएंगी, ये अनशन, ये धरना, ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। आगे चाहे जो भी किसानों को संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। ये हम सारे किसानों ने मन में ठान लिया।